आरती पे अगर आप टिप्पणी अब करेंगे, आरती के चरित्र पे सवाल उठाएंगे तो आरती का पति आप पे केस कर सकता है। एक कहावत है मिथिलांचल में कि अघोरी डरा थूक से। वकील होके बोलते हैं कि आरती ने आशिक बदला, अब आरती मनु के साथ शादी करेगी अपने जेठ के साथ, ये कहाँ तक सही है सर? एक वकील होने के नाते हमको प्रतिक्रिया देने से रोक लगाने की कहाँ पर है उसको प्रावधान। मैं एक वकील हूँ, दूसरी तरफ एक इंसान हूँ, तो मैं एक वकील के हैसियत से नहीं। और आशिक टर्म क्या आपत्तिजनक है? मैं अपने पत्नी का आशिक हूँ, तो मैं हस्बैंड भी हूँ लेकिन आशिक भी हूँ, तो ये कह देना कोई भी उसका आशिक भी हूँ, उसका साजन भी हूँ, तो मेरी पत्नी का साजन कोई और होगा, हस्बैंड मैं होगा, ये तो संभव नहीं। तो भाई यदि मनु उसका हस्बैंड है तो उसका आशिक भी है, उसका दीवाना भी है, उसका साजन भी है। अब तो आरती के पिता के वकील हैं तो आरती के बारे में भला बुरा ही बोलेंगे, है ना? क्यों कह दिया आपने? ये मैं निर्दोष लोगों को बचा रहा हूँ। लोग बोल रहे हैं कि केस सॉर्ट आउट हो गया, मैनेज हो गया, तो ये सॉर्ट आउट और मैनेज की बात कहाँ से आ गई? आरती अब अकेली नहीं रही, शादी करने के बाद सशक्त हो चुकी है और उसका पति मनु भी उसके साथ है। तो सर आरती पे अगर आप टिप्पणी अब करेंगे, आरती के चरित्र पे सवाल उठाएंगे तो आरती का पति आप पे केस कर सकता है। एक कहावत है मिथिलांचल में कि अघोरी डरा थूक से। अघोरी जो तो उसको थूक का डर कहा जाता है। तो भाई सपेरा को सांप से डराइएगा, वकील है उनको केस से डराइएगा, तो हम लोग डरने वाले हैं? तो इसीलिए उनकी जो ये प्रतिक्रिया है उस पर मुस्कुराहट आती है। आप जेल से उसको डर लगता है जो कुकर्म करता है, जेल से आपको डरना चाहिए कि आपने गलत किया है, माँ बाप को झूठे मुकदमे में फंसाया है। आपको डरना चाहिए कि आपने जो है सो देखिए बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक बच्ची है और उसके खिलाफ बोलने में थोड़ा सा जुबान अलाउ नहीं कर रहा है। कहीं डर तो नहीं लग रहा? डर की, और देखिए मैंने बहुत कुछ कह दिया, डर और लिहाज दोनों में अंतर है। तो हम जिस परंपरा और जिस कल्चर में हमारी परवरिश हुई है उसमें कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा का ख्याल आ जाता है, इसीलिए ज़्यादा नहीं कहिए। और उनकी राय है और उनका मनोबल बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वो देखते ही देखते जिसने उसको पैदा जिसने उसको पैदा किया उसको यदि वो सलाखों के नीचे भिजवा दी है तो मनोबल तो उसका है। इसीलिए उसको मैं खुली चुनौती देता हूँ कि आपको जो भी आपके पास मैकेनिज्म है आप उसका इस्तेमाल कर आप हमारे खिलाफ जो एक्शन लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है सर? आप वकील होके बोलते हैं कि आरती ने आशिक बदला, अब आरती मनु के साथ शादी करेगी अपने जेठ के साथ, ये कहाँ तक सही है सर? एक वकील होने के नाते हमको प्रतिक्रिया देने से रोक लगाने की कहाँ पर है उसको प्रावधान। मैं एक वकील हूँ, दूसरी तरफ एक इंसान हूँ, तो मैं एक वकील के हैसियत से नहीं। और आशिक टर्म क्या आपत्तिजनक है? मैं अपने पत्नी का आशिक हूँ, तो मैं हस्बैंड भी हूँ लेकिन आशिक भी हूँ, तो ये कह देना कोई भी उसका आशिक भी हूँ, उसका साजन भी हूँ, तो मेरी पत्नी का साजन कोई और होगा, हस्बैंड मैं होगा, ये तो संभव नहीं। तो भाई यदि मनु उसका हस्बैंड है तो उसका आशिक भी है, उसका दीवाना भी है, उसका साजन भी है। इसका एक साइनोनिम्स मीनिंग है। तो शब्दों की व्याख्या जब करेंगे तो इतना किताब जो देखते इतनी मोटी मोटी किताबों में शब्दों का ही व्याख्या होता है, तो उस चीज़ पर अभी व्याख्या हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि साजन बदला शुरुआत में, इसलिए अभी भी अपने बयान पर कहूँ कि आशिक बदला। शुरुआती दौर में उसने कहा कि मैं छोटू की महबूबा हूँ। अच्छा सर, आप तो वकील हैं, आप वकील हैं, आप केस लड़ सकते हैं, लेकिन जो आम लोग सोशल मीडिया पे आके आरती को खुलेआम गाली दे रहे हैं, उन लोगों की डरने की जरूरत है या नहीं? देखिए जनता है, अच्छा लगेगा तो ताली भी देंगे और बुरा लगेगा तो गाली भी देंगे, उसकी प्रतिक्रिया पे आप। लेकिन आरती के पति मनु यादव ने बोल दिया है कि जितने लोग गाली दे रहे हैं, जितने लोग उंगली उठा रहे हैं, सब पे मैं केस करूंगा। तो उसके हिसाब से मैंने देखा है कि एक पर अभी गया है 49 लाख कुछ व्यूज़ गया है टोटल। एक आंकड़ा के मुताबिक इस पूरे खबर को लगभग 5 विभिन्न चैनलों के माध्यम से 5 से 7 करोड़ लोग देखे हैं, जिसमें कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो लगभग आपको लगता है कि मैंने 7 लाख से ऊपर लोगों ने कमेंट में निगेटिव कमेंट लगभग किया है। तो 7 लाख लोगों को यदि आप जेल में डालेंगे तो शायद नीतीश जी के पास उतनी बड़ी जेल भी नहीं है कि जिसमें इतने लोगों को वो रख पाएंगे। अब वैसे भी दारू से भरा हुआ है, तो ये सब आकलन नहीं है और ना समझ लोगों पर हमारी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है और अपने जीवन को सार्वजनिक
सार्वजनिक खुद कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारे मोबाइल पर आपकी खबर आती है, मैं मंगाने कोई झांकने आपके घर में नहीं जाता हूँ। जब आपका मीडिया आपके ही द्वारा संचालित प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब खबर लोगों के मोबाइल में आता है मेरे इच्छा के विरुद्ध, तो उस पर हमारा प्रतिक्रिया देने का भी अधिकार है। और मैं यदि जिस लोगों को, हर आदमी को होता है, मुझे भी बहुत लोग निगेटिव बोलते हैं। भाई यहाँ तो राम और रावण दो तरह के लोग रहे हैं। रावण का भी कुछ समर्थक रहा है और राम के भी कुछ समर्थक रहे हैं। तो हर आदमी का समर्थक है। कुछ लोग अच्छाई के साथ जो दे वो राम का समर्थक, जो बुराई का, राम और रावण धर्म से मत जोड़िए, अच्छाई और बुराई का प्रतीक मानकर मैं कह रहा हूँ। अच्छा सर, आप तो आरती के पिता के वकील हैं, तो आरती के बारे में भला बुरा ही बोलेंगे, है ना? ये क्यों कह दिया आपने? ये मैं निर्दोष लोगों को बचा रहा हूँ। ये निर्दोष लोगों को बचा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, इसमें जो आपको लग रहा है ये बहुत अच्छा बात वो लोगों के जहन में आ सकता है। तो एक कहावत है कि मैं जब कभी भी प्रतिक्रिया देता हूं तो मैं, आप देखेंगे कि अभी केस के संबंध में जब मैं बात करूं तब मैं उसकी बात करूं तो कोर्ट के सामने मैं एक वकील होता हूं। लेकिन यहाँ पर जब आप बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से, तो समाज का जो मेरा एक दायित्व है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा कुछ कर्तव्य है। इस मिट्टी पर मैं सांस लेता हूं, तो इस मिट्टी का ऋण तभी मैं चुका पाऊंगा कि मैं जब अच्छाई और सच्चाई का साथ दूं। तो मैं अपने पैसा कमाने और कागज़ पत्र और फाइल तक ही सीमित रहूँ तो मेरा निजी जीवन और व्यक्तिगत जीवन होगा। इसमें से यदि कुछ अंश में यदि अपने समाज में जो गुमराह लोग हो रहे हैं, कुछ लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उनको यदि अपने जो ही है अल्पज्ञानी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मेरे पास जितना ही यदि एक मोमबत्ती होता है, एक बल्ब है और एक बहुत बड़ा वेपर लाइट होता है, तो हमारी हस्ती है एक मोमबत्ती टाइप का। मैं जल रहा हूँ, थोड़ा ही दूर प्रकाशित कर रहा हूँ, लेकिन जितना ही दूर मैं प्रकाशित कर रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छा है। कि मैंने ये नहीं मैटर करता है कि आपने पूरे दुनिया के अंधकार को समाप्त नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी मोमबत्ती मैं प्रकाशित कर रहा हूँ, क्या कितने दूर कर रहा हूँ ये मैटर नहीं करता है। तो मुझे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा हूँ, और इसीलिए इस पर एक वकील होने के नाते मत देखिए इसको, एक भारत के नागरिक होने के नाते जो मेरा कर्तव्य है उससे कोई मुझे रोक नहीं सकता। सब लोग बोल रहे हैं कि केस सॉर्ट आउट हो गया, मैनेज हो गया, तो ये सॉर्ट आउट और मैनेज की बात कहाँ से आ गई? अब जितनी मुँह उतनी बात, उस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या लेंगे? ये लोगों की अपना सोच है और बहुत लोग इसमें सच्चाई नजर आ रही है। इसमें इस बात पर कोई प्रतिक्रिया लायक बात ही नहीं। ये सब चीज़ लोगों का, अब लोगों के व्यू पर हम कैसे प्रतिक्रिया दें, ये लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन ये अल्पज्ञानी लोग इस तरह का बात करते जो चीज़ों को तर्क से नहीं समझ पा सकते, जिनके पास तर्क शक्ति कब आती है? अध्ययन से। हमारे और हमारे बात में तर्क है, क्योंकि मैं सरस्वती का साधना करता हूँ, तो तर्क आपके पास अध्ययन से आता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, बहुत लोगों का ये वगैरह ये यंग एडवोकेट हैं, तो बुजुर्गियत जो है ना सो उम्र से नहीं आती। बहुत लोग बूढ़े भी हो गए लेकिन बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है। तो बुजुर्गियत उम्र से नहीं, अध्ययन या अनुभव से आती है। आप कम उम्र में ही यदि आप अध्ययन कर लिए तो आप में बुजुर्गियत आ जाएगी। तो ये जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, सचिन तेंदुलकर को आप देखेंगे बहुत अल्पकाल में ही वो क्रिकेट के दुनिया में नाम कमा चुके थे। लता मंगेशकर बहुत अल्प अवधि में ही संगीत के दुनिया में फैल चुके थे। तो एक एज होता है, इसीलिए उम्र और बुजुर्गियत, इसका एक जो कहिएगा कि बुजुर्ग हैं तो अक्लमंद ही होंगे, ये कहना उचित नहीं है। और बच्चा यदि छोटा ही है तो अकल नहीं है, तो ये भी कहना गलत है। और इसका उदाहरण आप महाभारत में देखेंगे, जब अभिमन्यु को, चक्रव्यूह का किसी को में प्रवेश करने का शक्ति नहीं था, तो अभिमन्यु वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर बड़े बड़े महारथी थे और बड़े बड़े बुजुर्ग भी थे और भीष्म पितामह जैसे महारथी भी थे। इसीलिए उम्र और बुजुर्गियत इस सब का चीज़ का ये है। तो आप उस पर भी आप यही मेरा है। और क्या कहें आप? सर, सुनने में आ रहा है कि आप ये भी बोलते हैं कि आरती को मैं जेल भेजवाऊंगा। ये नहीं मैंने कहा है कि जेल भेजवाऊंगा, मैं एडवर्स इन्वेस्टिगेशन। लगता है कि आरती जेल जाएगी? जरूर जाएगी। आरती जेल जाएगी? जाएगी, जरूर जाएगी। आरती बोलती है कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। वो है गलत, तो इसीलिए स्वीकार कर रही है। वो तो गलत की है, निर्दोष लोगों को फंसाई है, और आज न कल वो चीज़ आएगा। तो वो गलत करने वाले लोग जाएंगे जेल, कोई भी हो। मैं हूँ, मैं गलत करूँगा, मैं जेल जाऊँगा, तो ये तो कोई गलत बात नहीं है। मेरा एलिगेशन यही है कि निर्दोष लोगों को जेल में डाली है, एलिगेशन यही है, और ये सत्य भी है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, ये हमारे साथ शिवनंदन भारती हैं जो आरती के पिता के वकील हैं, और बोल रहे हैं कि आरती को जेल भिजवा के रहूंगा। आरती ने गलत किया है, निर्दोष लोगों को जेल भिजवाया है। तो आप लगातार आरती की अपडेट देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से। मैं थी आपके साथ हिमांशी। तब तक के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।